ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज के लेक्चर में हम जॉइन डिपेंडेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। सो इन one previous class I have already discussed about lossless join decomposition, और वहाँ पे मैंने एक बात कहा था कि what do you mean by natural join। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि नेचुरल जॉइन कंडीशन अप्लाई होता है हमारा लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करने के लिए, जो क्या बताता है कि जो हम जॉइन करेंगे दो डेटाबेस टेबल में, वहाँ पे एटलीस्ट सम कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, और वहाँ पे क्या होगा, कोई क्रॉस जॉइन का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब वहाँ पे आइदर वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा और कोई इक्वलाइज कॉमन एट्रीब्यूट वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम जॉइन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और उसमें से दो चार टाइप्स का डिस्कशन आज करेंगे। तो फर्स्ट जो चीज है, जॉइन होता क्या है। तो जॉइन in database, join is a binary operation which allows to combine join product and selection in one single statement. Okay, so the goal of the join or creating a join condition is that it helps you to combine the data from you can say that two or more database tables। ठीक है, अगर एक से ज्यादा डेटाबेस टेबल हो और उसमें उसको हमें कंबाइन करना हो। ठीक है, अगर डेटाबेस एक है और उसमें से हमें रिजल्ट निकालना है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी स्टेटमेंट के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन सपोज वहाँ पे ज्यादा डेटाबेस टेबल्स है, ठीक है, एक से ज्यादा है, दो है या फिर तीन चार डेटाबेस टेबल है, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, मतलब वहाँ पे तो एटलीस्ट कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि सारी टेबल में कॉमन हो, रिलेटेड डेटा होना चाहिए, तभी हम उसको ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, सो ज्वाइन इज एसोसिएटेड विथ some common attribute and the cross product of the relational database। ओके, अच्छा, अगर कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए तो वहाँ पे टेबल क्या टेबल क्या मेथोडोलॉजी को परफॉर्म करेगा कि वहाँ पे आपका प्राइमरी की भी होगा और फॉरेन की भी होगा। ठीक है, फॉरेन की जो अनदर टेबल के प्राइमरी की को सेटिस्फाई करेगा, उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी हम उसको बोल सकते हैं ना कि दोनों टेबल में एट्रीब्यूट सेम है। ठीक है, तो जॉइन में वही चीज होता है कि आपको एटलीस्ट सम कॉमन एट्रीब्यूट वहां पे होना ही चाहिए। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने, हाँ, तो जॉइन जॉइन देखो यहाँ पे दो टेबल दिया गया है कि एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉय, जहाँ पे एम्प्लॉय डेटाबेस में क्या है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड एड्रेस। अच्छा, और डिपार्टमेंट में है डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय नंबर। देखो, तो एम्प्लॉय नंबर दोनों टेबल में कॉमन है, डिपार्टमेंट टेबल में एम्प्लॉय नंबर क्या है, फॉरेन की है, जो कि प्राइमरी की को डिनोट कर रहा है, जो कहाँ पे मौजूद है, एम्प्लॉय टेबल में है, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर आपका प्राइमरी की हो गया और डिपार्टमेंट टेबल में एम्प्लॉय नंबर आपका फॉरेन की हो गया, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉरेन की ले रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द प्राइमरी की। ये तो प्रीवियस लेक्चर से ही आपको पता है। अच्छा, तो आपको अगर सपोज यहाँ पे ये बोले कि जॉइन जॉइन कितने तरह का हो सकता है, कि क्रॉस जॉइन होगा, इधर नेचुरल जॉइन होगा, कंडीशनल जॉइन होगा,
इक्वी जॉइन होगा, सेल्फ जॉइन, आउटर जॉइन, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंस आर देयर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नेचुरल जॉइन और एक सेल्फ जॉइन दोनों का हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पे अगर ऐसा बोला जाए कि आप फाइंड आउट करो कि एम्प्लॉय नेम जो एम्प्लॉय डेटाबेस में है, जिसका नाम है वरुण, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉय डेटाबेस who is whose name is Varun and find out the address of Varun, ठीक है। तो तब आप क्या करोगे, आप तो टेबल में से देख के पता चल रहा है कि वरुण जो है वो एम्प्लॉय डेटाबेस में है और उसका एड्रेस क्या है, दिल्ली है, ठीक है। तो इसको अगर आप कमांड में लिखना चाहो तो उसको हम कैसे लिखते हैं कि सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि हमको क्या डिफाइन करना है कि हमको फाइंड आउट करना है एड्रेस एम्प्लॉय टेबल का जहां पे एम्प्लॉय का नेम है वरुण, ठीक ना। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, ये वाला पूरा टेबल एम्प्लॉय वेयर द एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू वरुण, ठीक है। तो ये आपका कमेंट हो गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि एम्प्लॉय नेम वरुण जो है उसका एड्रेस हमें निकालना है फ्रॉम द टेबल ऑफ एम्प्लॉय। तो तब आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली, ठीक है। तो इस केस में तो हमें जॉइन का कोई कंसेप्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हम एक ही टेबल से फाइंड आउट कर पा रहे, ठीक है, कि एम्प्लॉय टेबल का ही सिर्फ पूछ रहा है। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि फाइंड ई नेम मीन्स एम्प्लॉय नेम ऑफ द एम्प्लॉय who's who is working in HR डिपार्टमेंट, ठीक है, हु इज वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट, तब क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय टेबल जो है डिपार्टमेंट टेबल के साथ मर्ज होना चाहिए, तभी हम इन दोनों टेबल के क्या बोले, दोनों टेबल के हेल्प से ही हम उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जॉइन इज द बेसिकली देयर मस्ट बी सम कॉमन एट्रीब्यूट। तो हम अगर जॉइन करेंगे तो उस केस में फर्स्ट एम्प्लॉय टेबल में कुछ एट्रीब्यूट होना चाहिए जो डिपार्टमेंट टेबल के साथ मैच करे, तभी हम उन दोनों को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड जॉइन शुड बी क्रॉस जॉइन, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा प्लस सम सिलेक्ट स्टेटमेंट और कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जैसे इस टेबल के लिए कंडीशन क्या था, सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल्स टू वरुण। तो आपको ऐसे ही सिलेक्ट स्टेटमेंट चेक करना होगा कि क्या कंडीशन है, उस हिसाब से हम उसको क्रॉस करेंगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और जहाँ पे क्या होगा, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट रहेगा इन बोथ द टेबल, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट अगर करना है कि फाइंड आउट द एम्प्लॉय नेम of the employee table who is working in suppose IT department or suppose HR department, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, इन दोनों को मार्च करना होगा डिपेंडिंग ऑन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है। तो कॉमन एट्रीब्यूट प्राइमरी की और फॉरेन की का जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसी के हेल्प से हमको एक नया टेबल जनरेट करना होगा जहाँ पे एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट रहेगा, और उसमें से हम देखेंगे कि जैसे देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1 2 4 एंड 5, तो यहाँ पे भी है क्या, एम्प्लॉय नंबर 1 2 4 5 3 मिसिंग है। तो सिर्फ 1 2 4 5 का डेटा ही यहाँ पे डिपार्टमेंट में है कि 1 जो एम्प्लॉय है वो डिपार्टमेंट 1 में काम करता है, 2 जो है वो डिपार्टमेंट 2 में काम करता है, और उसका डिपार्टमेंट नेम है मार्केटिंग, ऐसे दिया है। लेकिन 3 का डेटा मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट में उसका कोई डेटा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है।
तो हम चाहकर भी एम्प्लॉय 3 का कोई डेटा नहीं निकाल सकते फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बोले कि फाइंड द एम्प्लॉय नेम हु इज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट, ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम क्या क्या हो सकता है कि इस केस में आपका होगा क्या, राम होगा, वरुण होगा, अमित होगा। ठीक है, सपोज ऐसा और नीतू होगा तो रीतू तो हट जाएगा। ठीक है ना, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। तो उसी को ही हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। यहाँ पे देखो, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल जॉइन। सो नेचुरल जॉइन क्या होना है, तो फर्स्ट तो सम एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कॉमन होगा, और वहां पे क्रॉस जॉइन और सम सिलेक्ट स्टेटमेंट मींस सम कंडीशन विल बी देयर। ओके, तो यहाँ पे 2 टेबल गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है कि द एम्प्लॉय नेम हु इज वर्किंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम आपको निकालना है हु इज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट। तो ये चारों एम्प्लॉय है, राम, वरुण, रवि, अमित, उसमें से निकालना है कौन कौन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। कितने डिपार्टमेंट है यहाँ पे, D1, D2, D3। ठीक है, तो आप देख के बता सकते हो क्या कुछ, हाँ कि जो एम्प्लॉय नंबर 3 है रवि, वो कोई भी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो लेकिन वो आपको ज्वाइन के हेल्प से फाइंड आउट करना। तो हम कैसे करेंगे, तो एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय टेबल में आपका क्या लेना है, यहाँ से एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, एम्प्लॉय नंबर इन बोथ द टेबल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कॉमन एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नंबर है। अच्छा, एड्रेस और जो डिपार्टमेंट, हाँ, एड्रेस और डिपार्टमेंट का नेम हमें नहीं चाहिए। आप चाहो तो ज्वाइन करते वक्त उसको भी टेबल में मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए एम्प्लॉय नेम हु इज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय नेम एसोसिएटेड विद एम्प्लॉय नंबर तो ये भी चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर इज एसोसिएटेड विद एम्प्लॉय नंबर तो ये भी चाहिए। मतलब ये कॉमन एट्रीब्यूट हो रहा है एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे जनरेट किया। देखो कि एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे क्या होगा, डिपार्टमेंट नंबर एंड एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय टेबल में से ये दोनों आपका एट्रीब्यूट आ जाएगा, और डिपार्टमेंट में से आपका ये दोनों एट्रीब्यूट आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो उसके इसमें आपका कंडीशन क्या होगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, मीन्स एसक्यूएल क्वेरी क्या होगा कि सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेचुरल जॉइन हो रहा है। ठीक है, तो कॉमन एट्रीब्यूट चाहिए हमें। कॉमन एट्रीब्यूट कहाँ पे है, एक तो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर है और एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय नंबर है। तो दोनों को हम ज्वाइन करेंगे यूजिंग नेचुरल जॉइन। उस केस में क्या हो रहा है कि हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है ना, तो एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट इसको हम ऐसे लिखेंगे कि अब यहाँ पे दोनों टेबल का काम हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर। अब यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉय का जितने भी एम्प्लॉय नंबर है, डिपार्टमेंट टेबल में भी जितने एम्प्लॉय नंबर है वो सेम होगा। सेम होगा तभी हम उसको इक्वलाइज कर पाएंगे ना। सेम कब होगा कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये वाला स्टेटमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय टेबल में 2 जहाँ पे है, डिपार्टमेंट टेबल में भी 2 है, तो ये भी कैलकुलेट होगा, लेकिन 3 वाला कैलकुलेट नहीं होगा। तो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट टेबल में एम्प्लॉय नंबर जब सेम होगा, ये जब सेम होगा
तभी आप साक्षी मैम देखिए पढ़ नहीं रही। प्लीज म्यूट माइक। मारो देंगे। तो यहाँ पे साक्षी चौधरी प्लीज म्यूट योर माइक। तो यहाँ पे देखो, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा कि अगर यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट है, मतलब 4 रो है और यहाँ पे 3 रो है, तो क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 रो है मतलब यहाँ पे रो इनटू कॉलम जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, उस हिसाब से आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। वो चीज पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्या करोगे कि रोल नंबर 1 जिसका नेम है राम, ठीक है, ये एम्प्लॉय टेबल से है, और डिपार्टमेंट टेबल में से क्या लेना है, डिपार्टमेंट नंबर एंड एम्प्लॉय नंबर। तो रोल नंबर 1 राम, डिपार्टमेंट D1, एम्प्लॉय नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या होगा, रोल नंबर 1 एम्प्लॉय नेम नाम, डिपार्टमेंट D2, एम्प्लॉय नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट रोल नंबर 1 एम्प्लॉय राम, मतलब एक रो के साथ डिफरेंट कॉलम, जो रूल है उसी को ही हमने फॉलो किया है। देखो, तो 1 राम D1 D2 D3 ऐसे करके चलता जाएगा। तो फिर 2 के लिए 2 वरुण 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 D1 D2 D3, और एम्प्लॉय नंबर जितने भी था वो लिखा गया है। फिर 3 है रवि, 3 रवि D1 D2 D3। ठीक है, तो जैसे हमको जो रूल्स है उस हिसाब से मैंने टेबल को अभी यहाँ पे मॉडिफाई किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है क्या कंडीशन क्या था, where the employee number is equals to department dot employee number। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि क्या एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय टेबल का इक्वल हो रहा है डिपार्टमेंट टेबल के एम्प्लॉय नंबर से। हाँ, फर्स्ट वाला कंडीशन तो सही है, 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट में देखो क्या एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय टेबल से इक्वल है क्या डिपार्टमेंट टेबल से एम्प्लॉय नंबर, नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। नेक्स्ट चेक करो, 1 है, 4 है, तो ये ठीक है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी ये क्रॉस 2 है, 1 है, नेक्स्ट 2 है रहेगा, बाकी जहाँ पे नॉट इक्वल है क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 4 एंड 4 है, ये इक्वल है, तो ये रहेगा। का एम्प्लॉय नंबर इज टू डिपार्टमेंट टेबल का एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, अच्छा, तो अल्टीमेट टेबल क्या आएगा आपके जनरेट होके कि एम्प्लॉय नंबर 1 एम्प्लॉय नेम राम, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर D1 एम्प्लॉय नंबर 1। ठीक है, ये आएगा एक, नेक्स्ट ये आएगा और ये आएगा। तो इस टेबल में से आप क्या फाइंड आउट कर पा रहे हो, क्वेश्चन आपका क्या था कि फाइंड द एम्प्लॉय नेम हु इज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय नेम आपको मिल गया, सारे डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है राम है, वरुण है, अमित है। ठीक है, तो सिर्फ रवि के लिए हम नहीं कोई रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो आपको नेम चाहिए था कि फाइंड द एम्प्लॉय नेम हु इज वर्किंग इन कि राम, वरुण और अमित, वो तीनों लोग तीनों डिपार्टमेंट में काम करता है, और डिपेंडिंग ऑन हमने सम कॉमन एट्रीब्यूट जो कि एम्प्लॉय नंबर है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो अगर इसको हम ऐसे लिखे तो ये भी सही रहेगा कि सिलेक्ट ई नेम, अगर ऐसा भी आपको कंडीशन दिया जाए तो उससे भी आप ये जनरेट कर सकते हो क्या कि सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, तो आपको क्या बोला, ई नेम ही ना निकालना है, तो ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल व्हिच कैलकुलेट द नेचुरल जॉइन फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, तो नेचुरल जॉइन बेसिकली यही है जहाँ पे क्या होगा, देयर मस्ट बी सम कॉमन एट्रीब्यूट and join should be cross join and some select condition will be there।
ठीक है, और सिलेक्ट स्टेटमेंट विल बी देयर। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट है सेल्फ जॉइन। सेल्फ से ये पता चल रहा है कि सेल्फ मतलब खुद ही को ज्वाइन करेगा, मतलब जो टेबल है वो खुद ही को ज्वाइन करेगा। तो वो कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है कि मान लो यहाँ पे क्या है कि एक स्टडी टेबल दिया गया है, ठीक है। तो स्टडी टेबल में क्या है, स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, और वो वहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है, कहाँ मतलब कहाँ कितने टाइम से वो लोग ये कोर्स कर रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे टेबल बनाया गया है, S1 S2 S1 C1 C2 C2 और 2016 ऐसे करके एक टेबल है जहाँ पे ये क्या बोलता है कि अब आपको सेल्फ ज्वाइन करना है इस टेबल पर। अच्छा, तो फर्स्ट ये चीज बताओ यहाँ पे की जो है SID एंड CID ये कंपोजिट प्राइमरी की है, ठीक ना, जहाँ पे SID एंड CID दोनों ही प्रेजेंट है तो इसको हम कंपोजिट प्राइमरी की बोलेंगे। अच्छा, जॉइन इस केस में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम सिलेक्ट कंडीशन, ठीक है। तो ज्वाइन कैसे करेंगे इस टेबल को, इसी से कैसे ज्वाइन करेंगे? तो देखो ये जो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी ये कहीं कोई स्टूडेंट डेटाबेस रहेगा, वहां पे स्टूडेंट आईडी रहेगा, तो वहां से ये ड्रैग करके आया है, ठीक है। और कहीं पे कोई कोर्स का एक डेटाबेस रहेगा जहाँ पे कोर्स आईडी रहेगा, वहां से हमने कोर्स आईडी को लिया है। तो प्रीवियसली सपोज कुछ कोई दो डेटाबेस था, एक स्टूडेंट का एक कोर्स का, और जहां से हमने क्या किया है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी लिया है, और उसके हेल्प से हमने एक नया स्टडी एक डेटाबेस बनाया है कि ये स्टूडेंट जो कि S1 है वो C1 कोर्स पढ़ता है, और कब से पढ़ रहा है, 2016 से पढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब जब हम इसको हमको फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट आईडी हु इज एनरोल्ड इन एटलीस्ट 2 कोर्सेस, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है कि स्टूडेंट आईडी जो कि एटलीस्ट 2 कोर्स कर रहा है, मतलब 2 तो करना ही है, 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब 2 कोर्स तो करेगा ही, 2 से ज्यादा भी वो कर सकता है। तो कंडीशन आपको गिवन है क्या कि आपको ये चेक करना है कि कौन सा स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी जो 2 कोर्स तो कर रहा है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एलाइस फॉर्म किया इस स्टडी टेबल का। तो वहां पे हमने क्या किया, उसको फिर से लिखा, उसी स्टडी टेबल को फिर से लिखा है, उसको एक कॉपी बनाया। तो फर्स्ट टेबल को मैंने T1 नाम दिया और सेकेंड टेबल को मैंने T2 नाम दिया, एज इट इज सेम उसको बनाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो एक कॉपी मैंने जनरेट किया और उसको हमने कोलैबोरेट करना है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसको रिलेट करना है। और उस हिसाब से हम देखेंगे कि जैसे देखो यहाँ पे क्या है, S1 है, S1 जो है कोर्स C1 भी कर रहा है, और यहाँ पे भी है S1 जो है कोर्स C2 भी कर रहा है। तो कंडीशन जो है आपको क्या फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट आईडी, कौन सा स्टूडेंट आईडी जो कि एटलीस्ट 2 कोर्स कर रहा है। तो S1 तो दोनों कोर्स कर रहा है, कम से कम 2 कोर्स तो कर ही रहा है, तो ये हमें सेटिस्फाई करना है यूजिंग जॉइन, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों टेबल है, ये दोनों टेबल को हमने क्वेरी क्या लिखा, सिलेक्ट फ्रॉम स्टडी एज T1, मतलब इस स्टडी टेबल को और इस स्टडी टेबल को लिया स्टडी एज T1, स्टडी एज T2, ये एक ही लाइन में लिखा जाएगा, ठीक है ना। Where T1.SID is equals to T2.SID। अब देखो ज्वाइन करेंगे ना हम, ठीक है, तो ज्वाइन करेंगे तो कॉमन एट्रीब्यूट रहना है। तो हमने क्या लिया, T1 का SID जो है इक्वल होगा T2 के SID से, ठीक है, T2 के SID से इक्वल, एंड कंडीशन क्या होना है, T1 का CID जो है वो ये जो साइन है ये क्या बोलता है, ये नॉट इक्वल बोलता है, ठीक है। सो T1
का जो CID है T1.CID इज नॉट इक्वल टू T2.CID। ठीक है, तो स्टडी T1 का CID और स्टडी T2 का CID सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सेम हो जाएगा तब तो हम नहीं बोल सकते हैं ना कि एक स्टूडेंट दोनों कोर्स में एनरोल कर रहा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट SID को लिया है। तो इस क्वेरी के चलते हमने क्या किया कि T1 का और T2 का क्या क्या लिया, स्टूडेंट ID एंड कोर्स ID। जैसे उस रहे थे ना एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट में, तो एक कॉमन एट्रीब्यूट था और उसमें से आपको क्या निकालना है उस बेसिस पर आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू फाइंड आउट द स्टूडेंट ID हु इज एनरोल्ड इन एटलीस्ट टू कोर्स। मतलब आप यहाँ पे आपको सिर्फ स्टूडेंट ID एंड कोर्स से ही मतलब है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो T1 में से मैंने क्या लिया, स्टूडेंट और कोर्स लिया, और T2 में से भी स्टूडेंट एंड कोर्स लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि आप क्या करोगे, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, कॉमन एट्रीब्यूट मिल गया, अब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे जो कि यहाँ पे चेक हो रहा है कि नहीं। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, कैसे करेंगे, रो इनटू कॉलम। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, S1 C1 S1 C1 S1 C1 S2 C2 S1 C1 S1 C2। ठीक है, तो वैसे ही सेम लिखे हैं, देखो S1 C1 S1 C1 S2 C2 S1 C2। ठीक है, और एज इट इज S1 C1 के लिए रहेगा, तो यहाँ पे 9 रोज होगा ना। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, S2 C2 S1 C1 S2 C2 S2 C2 S2 C2 S1 C2। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वही सिमिलरली मैंने ये किया है। नेक्स्ट आएगा S2 C2 S1 C1 S2 C2 S1 C1 S2 C2 S2 C2। ठीक है, फिर S2 C2 S1 C2 S1 C1 S1 C2 S2 C2। ठीक है, वैसा ही है, S1 C2 S1 C1 S1 C2 S2 C2 S1 C2 S1 C2। ठीक है, तो मतलब रो इनटू कॉलम और उसका जो मेथोडोलॉजी है वही पे किया है। अच्छा, अब क्या बोला है कि स्टूडेंट ID इज इक्वल्स टू वेयर स्टूडेंट ID T1 डॉट स्टूडेंट ID इज इक्वल्स टू T2 डॉट SID। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट ID T1 का स्टूडेंट ID T2 का सेम रहेगा, कंडीशन ये सेटिस्फाई होना है। एंड T1 कोर्स ID इज नॉट इक्वल टू T2 कोर्स ID। ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 कोर्सेज आर एनरोल्ड बाय 1 स्टूडेंट ID। ठीक है, तो यहाँ पे देखो T1 का कोर्स ID और T2 का कोर्स ID सेम नहीं होना है, लेकिन T1 का स्टूडेंट ID एंड T2 का स्टूडेंट ID सेम होगा, एक कॉमन एट्रीब्यूट होगा। अच्छा, तो फर्स्ट केस में देखो क्या सेम है, स्टूडेंट ID हाँ सेम है, कोर्स ID क्या अलग है, कोर्स ID अलग नहीं है। ठीक है ना, कोर्स ID अलग नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो गया। नेक्स्ट वाला चेक करो, स्टूडेंट ID S1 इज इक्वल्स टू S2 नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट ID इज इक्वल्स टू स्टूडेंट ID, हाँ S1 इज इक्वल्स टू S1। ठीक है, एंड course ID of T1 is not equals to course ID of T2। ठीक है, C1 is not equal to C2। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही हो गया। ठीक है, तो इसको हमने सिलेक्ट किया, दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तभी हम बोल सकते हैं ना कि एक स्टूडेंट जो कि 2 कोर्स को पढ़ रहा है, तो आप आपके जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपने स्टेटमेंट को जनरेट किया। ठीक है, और जिन कंडीशन आपको समझना है तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यूजिंग सेल्फ जॉइन हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि हाँ एक जो कंडीशन ये है जहाँ पे स्टूडेंट S1 है
और वो 2 कोर्स पढ़ रहा है, C1 एंड C2, ठीक है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट वाला देखो, S1 इज इक्वल्स टू S2 इज इक्वल्स टू S1 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये तो पहले गलत हो गया। S2 इज इक्वल्स टू S2, ठीक है, एंड C1 C2 इज इक्वल्स टू C2 हो रहा है, लेकिन ये क्या होना था, नॉट इक्वल होना था। T1 CID नॉट इक्वल्स टू T2 CID, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, S2 इज इक्वल्स टू S1, तो नहीं होगा, ये भी गलत हुआ। देन है S1, ठीक है, SID सही है, इक्वल है। कोर्स आईडी क्या अलग है, हाँ कोर्स आईडी भी अलग है, C2 है इधर, इधर C1 है, तो कोर्स आईडी इज नॉट इक्वल्स टू कोर्स आईडी, मतलब T1 कोर्स आईडी इज नॉट इक्वल्स टू T2 कोर्स आईडी, ओके, तो ये सही रहेगा। नेक्स्ट केस में भी ये गलत हो रहा है, और यहाँ पे भी कोर्स आईडी के जगह सेम हो रहा है, तो ये भी गलत हो रहा है। अच्छा, तो आपको क्या दिन मतलब यहाँ पे मिला कि एसवानी है एकमात्र स्टूडेंट जो दोनों कोर्स को पढ़ रहा है, ठीक है। तो यूजिंग सेल्फ जॉइन हमने क्या फाइंड आउट किया, आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी एस आई डी, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, आंसर विल बी T1.SID, T1.SID, जहाँ पे SID क्या होगा, S1, ठीक है। तो S1 ही एकमात्र स्टूडेंट है जो C1 एंड C2 को पढ़ रहा है, ठीक है। तो सेल्फ जॉइन क्या है कि यहाँ पे जो कंपोजिट प्राइमरी की रहेगा, और जो कि डिफरेंट कोई भी डेटाबेस में से हमने ड्रैग किया है, ठीक है, और उस हिसाब से हमने क्या किया, उस डेटाबेस टेबल को मैं उसका एक एलाइस ले लिया, ठीक है, और एलाइस लेके हम चेक कर रहे कि अब देखेंगे कि इन दोनों को मार्च करते हुए क्या कोई रिजल्ट फाइंड आउट हो रहा है या नहीं। और उस केस में कंडीशन क्या होती है, कंडीशन अपने हिसाब से होगा। सपोज यहाँ पे और एक दिया जाता कि S1 जो कोर्स पढ़ रहा है C3, तो जैसा टेबल गिवन रहेगा उस हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है, और प्रॉब्लम भी उसी हिसाब से दिया जाएगा। तो अगर यहाँ पे बोलता कि स्टूडेंट आईडी हु इज एनरोल्ड इन एटलीस्ट 2 कोर्सेस, मीन्स 2 कोर्स तो पढ़ेगा ही, वो 3 कोर्स भी पढ़ सकते हैं, वो 2 कोर्स तो पढ़ेगा ही, वो 3 4 5 उससे भी ज्यादा पढ़ सकता है। तो उस हिसाब से अगर टेबल गिवन होता तो तब क्या देखते आप, यहाँ पे C1 C2 और C3 भी आ जाएगा, ठीक है, C4 भी आ जाएगा। तो मतलब आपको जैसा प्रॉब्लम गिवन रहेगा उस हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है किस कंडीशन के लिए, S1 के लिए, कि S1 जो स्टूडेंट है वो दोनों कोर्स पढ़ रहा है, और वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है कि हाँ S1 जो है वो C1 भी पढ़ रहा है, C2 भी पढ़ रहा है, बाकी और कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो यही है, आज हमने दोनों जॉइन के बारे में देखा, और रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसका पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, कल मैंने एक असाइनमेंट आप लोगों को दिया है गूगल क्लासरूम में, तो वो आप लोग उसको कंप्लीट करना, और कोशिश करना ड्यू डेट के अंदर ही उसको सबमिट करने का, ठीक है। अच्छा, और एक क्विज टेस्ट भी लेंगे हम, तो बोल देंगे कब लेना है, उससे पहले हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। तो यही है, और बाकी जॉइन वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपको, जैसे एग्जाम में गेट के, नेट के, फिर आपका यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स, और जैसे इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, तो नेचुरल जॉइन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना नेचुरल जॉइन के बाकी कोई भी जॉइन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लास समझ में आया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो।
क्लियर है यहाँ पे। और नेचुरल जॉइन का ये जो प्रोसेस है ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कहाँ पे, लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन की। लॉसी जॉइन डिकम्पोजिशन हो रहा था तो उस केस में हमने क्या किया कि कॉमन एट्रीब्यूट जो है लॉसलेस के केस में वो क्या होगा कि एक आपका कैंडिडेट की होगा। कॉमन एट्रीब्यूट अगर कैंडिडेट की हो तो उस केस में हमें लॉसलेस डिकम्पोजिशन मिल सकता है। लॉसी डिकम्पोजिशन वहाँ पे नहीं, ठीक है ना। तो वही चीज आज हमने थोड़ा इलाबोरेट किया और ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में बाकी के सारे जॉइंट्स हम इलाबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके रिलेटेड कोई भी जैसे एग्जाम्पल्स वगैरह आप लोगों को मिले तो वो भी सॉल्व करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही बहुत ज्यादा आता है आपका इसमें डीबीएमएस में, ठीक है ना। थ्योरी उतना नहीं पूछता है, लेकिन आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा और आपको वो इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके ओके, चलो, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द जॉइनिंग। ओके।